जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल SG बाई साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, वैसे स्टूडेंट जो वर्ष 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण है। साथियों, आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं MBD का जो गाइड आता है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, और सब्जेक्ट जो है याद रखिएगा ज्योग्राफी है। कौन सा सब्जेक्ट है? ज्योग्राफी है, ठीक है। और ज्योग्राफी का और पहला पार्ट है जिसका नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। पहला पार्ट का क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज के क्लास को। तो देखिए, MBD एग्जामिनेशन गाइड 2026 का है और ज्योग्राफी का जो पहला पार्ट है ये रहा आपके सामने, ठीक है। तो क्वेश्चंस पढ़िए पहला और जवाब दीजिए क्या कहता है, ठीक है। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि सबसे घटिया कोयला कौन सा है? सबसे घटिया कोयला कौन सा है? तो देखिए कोयला 4 प्रकार। कोयला कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। 4 प्रकार का ना होता है। कोयला के कितने प्रकार है? 4। पहला होता है एंथ्रासाइट। पहला क्या आता है? एंथ्रासाइट। और दूसरा बिटुमिनस। दूसरा क्या होता है? बिटुमिनस दे रखा है। एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और क्या है? पीट है। क्या है? पीट। तो देखिए सबसे घटिया पूछे तो ये सबसे घटिया कौन सा है? पीट। और सबसे अच्छा कौन सा है? एंथ्रासाइट। अच्छा कौन सा है? एंथ्रासाइट। तो आंसर क्या पूछा है? घटिया क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, पीट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। ये हो सकता है कि आपसे पूछ दे कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, ठीक है। पूछेगा सबसे ज्यादा प्रदूषण किस कोयला से होगा? पीट से होगा। किससे होगा? पीट से। प्रदूषण क्या होगा? ज्यादा होगा। प्रदूषण क्या होगा? ज्यादा। और इससे प्रदूषण क्या होगा? कम। प्रदूषण क्या होगा? कम, ठीक है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम मतलब सबसे अच्छा कोयला का प्रकार कौन सा है? मतलब आंसर क्या होगा? क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। क्या हो जाएगा? एंथ्रासाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा। बी बोलिए। 3 नंबर क्वेश्चन। संविधान की धारा 21 का संबंध किससे है? संविधान की धारा 21 का संबंध वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के क्या है? संरक्षण से। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 3 हो गया। 4 टैक्सोल का उपयोग किस में किया जाता है? टैक्सोल का उपयोग किस में करते हैं? कैंसर में। किस में करते हैं? कैंसर में। आयुर्वेद का जनक किन्हें कहा जाता है? याद रखिएगा चरक को। किसको कहा जाता है? चरक को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चरक। क्या हो जाएगा? बी, चरक हो जाएगा, ठीक है। आगे 6 नंबर। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? बतलाइए कितने किलोमीटर तक निहित? 12.2 किलोमीटर तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे 7 नंबर। मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? क्या कोयला है? नहीं। क्या है? तेल शुद्ध कारखाना। खनिज तेल हेतु किसके लिए? तेल शुद्ध कारखाना नहीं, तेल शुद्ध कारखाना पर बरौनी हो गया, डिगबोई हो गया, वहाँ खनिज तेल है। क्या है? खनिज तेल निकाला जाता है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 8 नंबर। प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? बतलाइए प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? पेट्रोलियम के साथ। किसके साथ? पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बोले तो इसमें सब आ जाएगा। डीजल आ जाएगा, पेट्रोल आ जाएगा, सही ना। किरासन तेल आ जाएगा, किरोसिन आ जाएगा, CNG आ जाएगा, और क्या जाएगा? LPG। क्या जाएगा? LPG। क्लियर? चलो आगे 9। चरक का संबंध किस देश से था? चरक का संबंध किस देश से था? कहाँ से था? भारत से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, भारत से। किससे? भारत से। आगे तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र का किलोमीटर होगा? क्यों होना चाहिए? क्या होना चाहिए? किलोमीटर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 200। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 200। आगे इनमें से कौन सा जीव है जो सिर्फ एशिया महादेश में भारत में ही पाया जाता है? बतलाइए कौन सा है जो कौन सा हो जाएगा? घड़ियाल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए घड़ियाल। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घड़ियाल। क्लियर? चलिए
पित्तल बनाया जाता है। पित्तल किससे बनाया जाता है? जस्ता से तांबा और जस्ता से। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्लियर? लौह अयस्क है, लौह अयस्क जिसमें लोहा का अंश पाया जाए यानी लौह पाया जाए उसे क्या कहेंगे? लौह अयस्क। तो कौन सा लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय का नवीकरणीय? अनवीकरणीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन। इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण, किसमें लोहा पाया जाता है? बतलाइए। मैग्नेटाइट में। सही ना? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? हेमाटाइट। हेमाटाइट। बिटुमिनस तक किसका है? कोयला का ना? किसका है? कोयला का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हेमाटाइट। क्लियर? चलिए, ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? बतलाइए। ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? ग्रेफाइट का दूसरा नाम क्या है? प्लमबर्ग। क्या है? प्लमबर्ग। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, प्लमबर्ग। ठीक है, ग्रेफाइट दूसरा नाम क्या है? प्लमबर्ग। ग्रेफाइट अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? अधातु। लेकिन विद्युत का क्या है? चालक है। विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक है। और ये किसमें है? पेंसिल में। किसमें? पेंसिल में। ये ना इसका उपयोग करते हैं पेंसिल में। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो जादूगोरा है। कौन सा है? जादूगोरा। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन डी। एल्युमिनियम बनाने में किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? बतलाइए। किसकी आवश्यकता पड़ती है? बॉक्साइट का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? डी, बॉक्साइट। आगे, ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? बतलाइए। कौन सा हो जाएगा? सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, सौर ऊर्जा। क्या होगा? डी, सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्लियर? चलो आगे। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। बोले कौन सा है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। कौन सा? विद्युत। कौन सा है? विद्युत नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विद्युत। 21 देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है रियो डी जेनेरिया में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रियो डी जेनेरिया। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तृतीय कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में 2000 कितना में? 2 में। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा, 2002 जोहान्सबर्ग में। और द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? देखिए, ये था प्रथम, द्वितीय और क्या हो गया? तृतीय। तो बतलाइए द्वितीय कब हुआ था? न्यूयॉर्क में होता। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में 1997 में। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्लियर? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बतलाइए। कालाकोट कहाँ स्थित है? जम्मू और कश्मीर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जम्मू और कश्मीर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है कौन सा? जेके सीमेंट उद्योग। कौन सा होगा? टाटा लॉ एवं इस्पात उद्योग, इसको टिस्को कहते हैं। क्या कहते हैं? टिस्को। बोकारो रेमंड। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बोकारो। क्या हो जाएगा? बोकारो। तो ऑप्शन क्या हो गया? सी हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। ब्रंडलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास की अवधारणा कब प्रस्तुत की? बतलाइए, कब प्रस्तुत की? 26 नंबर का आंसर बोलिए। 1987 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, 1987। क्लियर? आगे, सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी किससे होती है? सिलिकोसिस नामक दम घोटू बीमारी जो है वो किससे होता है? सिलिकॉन खदान कर्मियों को। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सिलिकॉन खदान कर्मियों को होती है। दामोदर घाट योजना के निर्माण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण क्या था? सिंचाई व्यवस्था करना, मत्स्य पालन करना, बाढ़ पर नियंत्रण। ये क्या हो जाएगा? सभी हो। क्या हो जाएगा? सभी। इसी को ना करते हैं क्या? बहुउद्देशीय परियोजना। बहुउद्देशीय परियोजना। सही ना? जिसके साथ अनेक सारे फायदे हो, यानी कि अनेक सारी योजना पूर्ति हो। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? चूना पत्थर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चूना पत्थर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, चूना पत्थर।
30 का था, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है? पारादीप से, मुंबई से, चेन्नई से, विशाखापट्टनम से। किससे किया जाता है? किससे? विशाखापट्टनम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक। कंचनजंगा जैव मंडल रिजर्व किस राज्य में है? किस राज्य में है? तो सिक्किम में। कहाँ है? सिक्किम में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिक्किम। क्या होगा? सी, सिक्किम। 32 प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश ने शुरू किया? प्लाईवुड का निर्माण सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? कहाँ हुआ था? जर्मनी में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जर्मनी। 33 नर्मदा बचाओ अभियान किसने चलाया? मेधा पाटेकर ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सही ना? सही है ना? सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन, याद रखिएगा। इनमें से कौन आएगा? चिपको आंदोलन से संबंधित है सुंदरलाल बहुगुणा। लिमिटेड टू ग्रोथ नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई? बतलाइए, किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? 1972 में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1972। 1992 में रियो डी जेनेरियो में कौन सा सम्मेलन हुआ था? कौन सा सम्मेलन हुआ था? पृथ्वी ना सम्मेलन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आधुनिक सभ्यता की रीढ़ किसे कहा जाता है? मतलब आधुनिक सभ्यता का रीढ़ किसे कहते हैं? लोहा को। किसको कहते हैं? लोहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं। यह विचार किसके है? बतलाइए, किसके? महात्मा गांधी। किसके है? महात्मा गांधी के। कौन सा स्रोत अनवीकरणीय है? बतलाइए, कौन सा स्रोत जो है वो अनवीकरणीय है? तो कोयला। कौन सा है? कोयला। सही ना? ये सब तो नवीकरणीय है ना। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 लाख वर्ष पूर्व। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 20 लाख वर्ष पूर्व, यानी कि पहले। 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? कितना? 10 केजी। कितना केजी होता है? 10 केजी। निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? बतलाइए, जीवाश्म ईंधन कौन सा है? कोयला भी है, पेट्रोल भी है, प्राकृतिक गैस। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे कहता है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, अधिक सिंचाई। पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? बोलिए, कितना पर होता है खेती? 80 पर। कितना पर? 80 पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या ऑप्शन? सी। आगे, कटनी खनिज प्राप्ति स्थल किस राज्य में है? बोलिए, कटनी किस में है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन बी। 46 उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? किसका सबसे बड़ा उत्पादक है? मैंगनीज का। किसका? मैंगनीज का। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद के अनुसार भारत में कितनी भूमि व्यर्थ है? बतलाइए, कितना व्यर्थ है? 533 लाख हेक्टेयर जो है क्या है? व्यर्थ है। 48-50 तक रखेंगे। ठीक। 48 के 10 पानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? बतलाइए, कहाँ सबसे ज़्यादा प्रचलित होता है? ये उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। निम्नलिखित में कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? अधात्विक, जिसमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, कौन सा होगा? बोलो। सोना, टीन, अबरक, ग्रेफाइट। कौन सा होगा? अबरक होगा। कौन सा होगा? अबरक होगा। वेलाडीला खान से कौन सा खनिज निकाला जाता है? बोलिए, कौन सा खनिज निकाला जाता है? लौह अयस्क। कौन सा? लौह अयस्क। तो 50 क्वेश्चन सीटाने देते हैं। कुल क्वेश्चन कितना है? 100 शायद कुछ हो, 146 है। कितना? 146 है। 146 है। तो 50 क्वेश्चन कर दिए, तो बच गया लगभग 100 क्वेश्चन, 96 क्वेश्चन बच गया। ठीक है, तो जो क्वेश्चन बच गया अगले क्लास देखेंगे। तो रहने देते हैं, आज के क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।